जब कोई नेता जात पात की बात करे तो प्रशांत किशोर बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं। जब कोई नेता वादे और भाषणों से वोट मांगे तो पीके सीधे सवाल पूछते हैं। जब वोट आपका है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगती है। सीतामढ़ी की धरती से गूंज उठी आवाज, अब वोट लालू, नीतीश या मोदी को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो। बिहार में बदलाव की हवा नहीं, अब तूफान उठ रहा है और उस तूफान का नाम है जनसुराज। आ गया बिहार का बेटा, अब होगा जनता का राज। देखिए बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कहानी प्रशांत किशोर की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर जनचेतना की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार ये आवाज किसी राजनीतिक खानदान से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से उठ रही है जिसने देश की कई चुनावी तस्वीरें बदल दी। प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के सूत्रधार। पीके अब बिहार की राजनीति को जड़ से हिलाने के मूड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने राज्य की जनता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हर बिहारी के दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, जब वोट आपका है तो फिर फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता से वोट लिया जाता है लेकिन फैक्ट्री और रोजगार गुजरात को मिल जाता है। उन्होंने भीड़ से पूछा, क्या बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। पीके ने लालू, नीतीश और मोदी तीनों पर एक साथ हमला करते हुए कहा कि अब इन पुराने चेहरों को वोट देना बंद कीजिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगली बार वोट जाति, मजहब या नेता के नाम पर नहीं बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और भविष्य के लिए दीजिए। जनसुराज पार्टी की इस बदलाव यात्रा के जरिए पीके बिहार में नई सोच, नया विकल्प और जन भागीदारी का एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वे कोई सपने नहीं बेच रहे बल्कि जनता को हक मांगना सिखा रहे हैं। उन्होंने सभा में कहा, बिहार में 30 साल से एक ही राजनीति चली आ रही है, जाति की, वंश की और वादों की। लेकिन अब वक्त है राजनीति बदलने का, अब वक्त है जनता के हाथ में सत्ता लाने का। प्रशांत किशोर का यह अभियान सिर्फ एक राजनीतिक मूव नहीं बल्कि बिहार के युवाओं, किसानों और आम लोगों के गुस्से और उम्मीदों की आवाज बनता जा रहा है। सीतामढ़ी की सभा में उन्होंने कोई नया वादा नहीं किया लेकिन पुरानी बातों को दोहराते हुए जोर दिया कि अब चुनाव एक नई दिशा तय करने का मौका है। आखिर में उन्होंने एक सीधी बात कही, राजनीति को गाली देने से कुछ नहीं होगा, अब राजनीति में शरीक होना होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उठिए और अपने बच्चों के खातिर वोट कीजिए। अब देखना यह है कि क्या बिहार की जनता इस आवाज को सिर्फ सुनेगी या इस बार सच में जवाब भी देगी। देखिए अब बिहार में चुनाव मौसम चल रहा है और सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा है। हमेशा की तरह नेता जात पात और वादों की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसे लोग भी मैदान में हैं जो कुछ अलग कह रहे हैं। प्रशांत किशोर बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, वोट दीजिए लेकिन किसी नेता के नाम पर नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और भविष्य के लिए दीजिए। उन्होंने बिल्कुल सीधा सवाल रखा, जब वोट बिहार से दिया जाता है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगती है। क्या बिहार के युवाओं का हक नहीं है कि उनके अपने राज्य में रोजगार के मौके मिले। अब ये बात सीधी भी है और सच्ची भी। यही वजह है कि उनकी बातों में अब लोगों को सच्चाई दिखने लगी है। सवाल अब ये भी है कि क्या बिहार की जनता एक बार फिर पुराने रास्ते पर चलेगी या इस बार कुछ नया सोचेगी। चुनाव तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर सही वक्त पर सही फैसला ना लिया गया तो हालात वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले 30 सालों से रहे हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है और शायद इस बार बिहार सच में बदलाव की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बड़ी बिहार की और झारखंड की खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड के साथ।